भाई जी सर। आप कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हैं? सर 4 इंच सिंगल ग्राइंडर। भाई वो बिना गाड़ी में मशीन चलेगा तो क्या हो सकता है? सर बिना गार्ड में मशीन चलेगा तो कभी भी वो मेरा शरीर में आ सकता है और मेरा बॉडी में कहीं भी लग सकता है। और गार्ड लगा के कटिंग करने से ये ब्लेड कभी भी टूट के मेरा बॉडी में किधर भी लग सकता है, इसीलिए हमें गार्ड लगा के कटिंग करना चाहिए। आप मशीन चलने के टाइम क्या क्या सावधानी लेना चाहिए? सर मशीन चलाने के टाइम में जगह साफ करना चाहिए। उसके बाद में मशीन का गार्ड सही होना चाहिए। उसके बाद केबल कनेक्शन सही होना चाहिए। उसके बाद में केबल रोटेट करेगा। उसके बाद में पीपी हमारा हेलमेट, जूता, चश्मा, मास्क, कान का ये एयर प्लग लगाना चाहिए। उसके बाद कटिंग करना चाहिए। भाई वो बिना पीपी में मशीन चलेगा तो क्या क्या हो सकता है? सर बिना पीपी में मशीन चलेगा तो कटिंग करने के टाइम में ज़्यादा दर्द होता है, वो मुँह अंदर जाएगा, तो इसीलिए हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मास्क लगाना जरूरी है। और चश्मा सर कटिंग करने के टाइम में टाइल का कोई भी छोटा टुकड़ा आँख में आ गया है तो हमारा आँख में प्रॉब्लम होएगा। और एयर प्लग इसीलिए लगाना जरूरी है क्योंकि सर ये मशीन चलाने के टाइम में ज़्यादा आवाज़ करता है। ये ज़्यादा साउंड होएगा तो बाद में मेरा कान को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये एयर प्लग भी लगाना जरूरी है। ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद। कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक मशीनरी है 4 इंच का एंगल ग्राइंडर। इसका फ़ायदा यही है, ये मशीन में बहुत सारे व्हील हम लोग को लगा सकता है, कट ऑफ व्हील और डायमंड कट व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, इसका अलग अलग, और वायर ब्रश, बफिंग व्हील वगैरह लगा सकता है। सबसे पहले ये जो चलाने वाला जो ऑपरेटर है वो बराबर ट्रेंड होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट और स्किल्ड आदमी को सिर्फ हम लोग मशीन देके चलवाना, उसको ऑपरेट करना चाहिए। तो सबसे पहले बराबर ट्रेनिंग दिया कि नहीं हम लोग इंश्योर करना चाहिए। ऑपरेटर बराबर ये मशीनरी के बारे में सेफ तरीका से इसको चलाने के लिए इसको जानकारी रहना सबसे ज़रूरी है। 4 इंच एंगल ग्राइंडर चलाने के टाइम में ये कुछ पॉइंट हम लोग जरूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले ये चलाते समय किक बैक हो सकता है, मतलब अपना शरीर तरफ आ सकता है, तो हम लोग उसको अच्छा पोजीशन में रह के इसको चलाना जरूरी है। दूसरा है एंटेंगलमेंट, वो कोई लूज मटेरियल या कपड़ा जैसा मटेरियल इसको चलाने का जगह पे नहीं होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो वो व्हील में लपेट के हम लोग को धोखा दे सकता है। तीसरा पॉइंट हमको याद रखना है इलेक्ट्रिकल शॉक। ये पावर टूल आपको मालूम है बिजली में चलने वाला मशीन है। इसका केबल रूटिंग, केबल डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए, कनेक्शन बराबर होना चाहिए, नीचे वेट एरिया में कोई रूटिंग नहीं करना चाहिए, मशीन का भी इसका इंसुलेशन वगैरह बराबर होना चाहिए, तभी तो हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा के हम लोग को काम कर पाएगा ये मशीन के साथ। चौथा नंबर है फ्लाइंग पार्टिकल्स। आपको मालूम है ग्राइंडिंग और कटिंग जो भी करने के टाइम में छोटा छोटा पार्टिकल्स इसमें से गिरता है, तो उस टाइम में हम लोग अपना फेस शील्ड वगैरह लगा के रखना है, आई प्रोटेक्शन लगा के रखना है, और बगल में हमारे साथी में कोई हेल्पर है या कोई भी बगल में रहेगा तो उन लोग का भी सेफ्टी देखना जरूरी है। 5वां नंबर है नॉइस एंड वाइब्रेशन। आपको मालूम है कोई भी मशीनरी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकलता है और इसका 200 को ऊपर डेसिबल रहता है इसका साउंड, तो हम लोग इसको इयरिंग प्रोटेक्शन वगैरह पहन के इसको चलवाना, इसको ऑपरेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट है थर्मल रिस्क। तो ये कभी कभी हम लोग लगातार चलाते समय इसको ओवर हीटिंग वगैरह हो सकता है, तो कुछ लोग इसमें ध्यान नहीं देगा, लगातार फिर से ग्राइंडिंग वगैरह कर देगा तो ये मशीनरी स्पार्क आके इसको फायर हो सकता है, इसको हम लोग को धोखा दे सकता है। दोस्तों फिर ये 4 इंच एंगल ग्राइंडर ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये मशीन को हम लोग थोड़ा चेक करना, मशीन का कंडीशन वगैरह हम लोग बराबर है कि नहीं चेक करना, उसका इलेक्ट्रिकल केबल सभी चेक करना चाहिए, और इसको बराबर तरीका से उसका व्हील वगैरह लगा है कि नहीं, उसका एक लॉक पिन रहता है, उसका जो बटन वगैरह बराबर लगा है कि नहीं, सेफ गार्ड बराबर लगा है कि नहीं, ये सभी हम लोग चेक करना है दोबारा। नेक्स्ट हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अनकोड, केबल रूटिंग, केबल का जॉइंट, उसका कनेक्शन सभी इंश्योर करना, सेफली किया कि नहीं इंश्योर करना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग उसका गार्ड,
इसका सेफ गार्ड लगा है कि नहीं, वो मशीनरी में सेफ गार्ड रहता है, उसका एंगल बराबर सेट किया कि नहीं, बराबर टाइट हुआ कि नहीं, ये हम लोग चेक करके उसको ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। दोस्तों हम लोग को पता है ये जो एंगल ग्राइंडर चलाने के टाइम में मैक्सिमम सभी पीपी हम लोग को पहनना पड़ेगा। सबसे पहले हेलमेट जूता तो हमको जरूरी है, उसके बाद में फेशियल या गोगल्स हम लोग को पहनना जरूरी है। हियरिंग प्रोटेक्शन आपको पता है, पहले इसको 200 को ऊपर डेसिबल रहता है इसका साउंड, तो हम लोग कान का सेफ्टी के लिए हम लोग ईयर प्लग या ईयर मफ लगाना जरूरी है। उसके बाद जो ग्राइंडिंग वगैरह करने के टाइम में धूल उड़ता है उसके लिए हम लोग डस्ट मास्क जरूर लगा के रखना है, नहीं तो हम लोग को श्वासकोश को ये तकलीफ देगा, तो डस्ट मास्क भी जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग ग्लव्स, हैंड ग्लव्स वगैरह हम लोग को जरूरी पहनना जरूरी है। और लॉन्ग स्लीव शर्ट एंड पैंट्स, मतलब लूज क्लॉथ नहीं रहना चाहिए। आपको पहले बताया गया है एंटेंगलमेंट, मतलब इसमें लपेट लेता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सही तरीका का कपड़ा पहनना जरूरी है। इसके लॉन्ग स्लीव शर्ट और पैंट वगैरह रहना, लूज क्लॉथ या रुमाल जैसा हमारा अगल बगल में नहीं रहना चाहिए। ये सारे सावधानी लेके हम लोग मशीन ऑपरेट किया तो हम लोग को कोई इश्यू नहीं आएगा, हमारा सेफ्टी बराबर रहेगा। तो हम लोग सभी लोग ये मशीन, ये 4 इंच का एंगल ग्राइंडर चलाने के टाइम में ये सभी सावधानी लेके चलाना चाहिए। और जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है उन लोग को समझाना भी जरूरी है। हम लोग सेफली अपना काम खत्म करना जरूरी है।